जय माता की बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। देखिए पहली चीज़ तो इसमें बहुत नॉर्मल ही वर्गमूल दिए गए हैं। सभी वर्गमूल आपको मालूम होने चाहिए। अगर किसी कारणवश वर्गमूल नहीं मालूम है तो मेरे वीडियो में जा कर के आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। देखिए 576 का कितना होता है, 24 होता है। दशमलव भूल जाइए कहाँ दशमलव लगा है, ठीक। दशमलव मैं बता चुका हूँ, अगर 2 अंकों के बाद लगा है तो वर्गमूल निकालते समय जब रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट में आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर वर्गमूल निकालते समय वर्गमूल में 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो रिजल्ट में आप 2 अंकों में लगा देंगे। अगर 6 अंकों में दशमलव लगा है उसका वर्गमूल निकालना है तो रिजल्ट में आप 3 अंकों में दशमलव लगा देंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए आसानी से ये किसका होता है, ये 24 का होता है। ये किसका होता है, ये 12 का होता है। ये किसका होता है, 13 का होता है। यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव लगा था, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था, लगा दो। यहाँ 4 अंकों के बाद लगा था तो 2 अंकों के बाद लग जाएगा। यहाँ भी 4 अंकों के बाद लगा था तो ये 2 अंकों के बाद लग जाएगा। यहाँ पर 2 अंकों के बाद लगा था तो यहाँ 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो ये 2 अंकों वाला कैंसिल हो जाएगा। 12 दूना 24 ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। 13 दूना 26 तो 2.6 आंसर आ गया। क्लियर, कोई डाउट, आसानी से बना लोगे। यहाँ पर कैसे बनाओगे, जैसे 324 दिया तो आपको मालूम 18 का होता है। ये किसका होता है, 7 का होता है तो ये 18/7 आ गया, ठीक है। इसको तो मैं साल यहाँ की दे रहा हूँ। 676 26 676 26 कुछ तो आपको रटे ही होनी चाहिए, 30 तक कम से कम। 169 का कितना होता है, 13 होता है, इंटू 126 लिखा है, इसको लिखा रहने दो। ये 81 का मतलब 9 होता है। बहुत सी संख्याएं कट रही हैं, आप इसको काट दीजिए। जैसे 9 से काट दीजिए 9 दूना 18, 7 से काट दीजिए 7 एकम 7 7 8 56, यहाँ काट दीजिए 13 दूना 26, 2 दूना 4 और 18 चौक 72, इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों बनाइए ऐसे प्रश्नों को। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, तो देखिए बड़ा आसान है। 2.25 पॉइंट से कोई मतलब नहीं। 225 किसका होता है, आप जानते हैं 225 किसका होता है, 15 का होता है। आप 15 लिख लीजिए। गुणित का निशान लगा है, लगा दीजिए। 289 किसका होता है, 17 का होता है। दशमलव से कोई मतलब मत रखो, अभी ऐसे ही आप बना लीजिए। बटे यहाँ पर कितना होता है, 255 आ गया तो 255 है तो 255 को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट की ओर। तो यहाँ 2 अंकों के बाद लगा था तो यहाँ 1 अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद लगा था, यहाँ भी 1 अंक के बाद लग जाएगा। अगर 2 अंकों के बाद है तो उधर 1 अंक के बाद लग जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब आप बना लीजिए। अगर तुमको इसे काटना है किसी कारणवश, दशमलव का काम खत्म करना है, तो देखिए अगर इन दोनों का आप गुणा कराते हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहीं पर दशमलव काटना चाहते हैं तो देखिए 1 0 बढ़ाइए, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, यहाँ भी 2 अंक हो गए, ये वाला दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक। नीचे वाला कैंसिल हो गया, काम खत्म हो गया। ऊपर आप काट पीट लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5 25 और 5 1 5, ठीक। 3 से काट दीजिए, 17 3 51 और 3 10 30, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर तुमको दशमलव काटने में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ी देर के लिए ये दशमलव आप बढ़ा के नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वरना आप 17 17 काट दीजिए, यहाँ पर 0.11 रह जाएगा। और 10 है तो 10 का अगर 0.1 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। क्लियर है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, जैसे यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था तो हमने 1 0 बढ़ा के यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव बना लिया। दशमलव काट दिया, इसको आसानी किसी भी संख्या से काट दो। इसे 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 25, 5 1 5, 30 और 51 आ गया। फिर से 3 से काट दो इसको, 3 10 30 और 17 3 51, 17 17 कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ दशमलव लगा था 1 अंक के बाद तो वो दशमलव बना रहा, ठीक है। दशमलव 1 तो 10 1 10, 10 का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। 1 अंक के बाद तो 0 ही लगा था, वो बेकार हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग चलते हैं तो 342 और यहाँ पर भी 342 है। तो एक काम आपके पास ये था कि सबसे पहले आप क्या करते कि यहाँ 342 और 342 का काम खत्म कर सकते थे, लेकिन दशमलव भी हटाना है। तो यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3, तो आप क्या 3 0 आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 0 आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ठीक। रूट के अंदर ही लगाना या यहाँ लगा दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी तो यहीं आप आगे बढ़ा लेते। तो देखिए 342 कैंसिल हो गया आपका। अब यह पोजीशन बची, तो यह पोजीशन बचने पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद लगा है और यहाँ 1 2 3 अंक के बाद ही लगा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ फिर से हम 3 0 बढ़ाएंगे और इस वाले दशमलव को भी हम लोग उड़ा लेंगे। तो यहाँ 3 बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, रूट पूरा यहाँ तक लिखा है तो 1 2 3 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा दशमलव उड़ जाएगा। तो देखिए 171 चकू
684 हो गया। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो बाहर आ जाएगा और फिर इन 2 जीरो का जोड़ा ये बाहर आ जाएगा। तो 2000 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर मेरे पर बच्चों, समझ गए? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता दी।